गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में नॉर्मल, आइसोनियो, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में सीखे थे। तो हम लोग आज उसी कॉन्सेप्ट से कुछ अल्काइल ग्रुप को समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है। बोला एल्केन से अगर एक H निकल जाए तो बन जाता है अल्काइल। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इससे एक H निकला तो यहाँ से एक H निकला तो यहाँ +1 हो गया। जैसे ध्यान दीजिएगा सब, CH4 एक H निकला, CH3, C2H6 एक H निकला, C2H5। एकदम आप यहां ध्यान दीजिएगा सर, CH4 एक H निकला, बोले यहां क्या बचा? CH3 बचा। देखो एक H निकला तो यहां देखो एक बैलेंस फ्री हुआ, इसलिए इसको हम ऐसा लिखते हैं और कोई बात नहीं। तो देखिएगा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। और इससे एक H निकल गया, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। बोलो इसका नाम क्या है? इथेन। इससे एक H निकल गया तो नाम क्या हो गया? इथाइल। मतलब अल्केन से अगर एक H निकलता है तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। इसको नोट कीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सब, देखिए C4H2 से अगर एक H निकल गया तो C4H9 बचा। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इससे बन गया ब्यूटाइल। एकदम ध्यान दो बाबू, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। इससे एक H निकालते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2। यहां से एक H निकाल लिए, एक H निकला तो यहां CH2 बचा। देखो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। पढ़ाए थे आपको, ये स्ट्रेट चेन में है। तो नॉर्मल ब्यूटेन से अगर एक H निकला, ये बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल। अच्छा बताओ, एक बात ध्यान दो बाबू, आज का क्लास के लिए आपको पिछला क्लास का आना बहुत अनिवार्य है। तो बोलो इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं लोग आइसोब्यूटेन। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और इससे अगर एक H निकल गया यहां से तो तुम बोलो देखो ये आइसोब्यूटेन, इससे अगर एक H निकल गया तो बोलो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। इसका नाम बोलो क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। देखो नॉर्मल ब्यूटेन से एक H निकला तो नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से एक H निकल गया यहां से तो क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। देखो तुम यहां से नहीं निकालोगे, तुम यहां से निकालोगे नहीं। देखो आइसो के लिए ये ग्रुप होना अनिवार्य है, नॉर्मल के लिए स्ट्रेट चेन होना अनिवार्य है। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल। अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दो।
देखिए 2 डिग्री कार्बन, मल्केन की बात कर रहे हैं, 2 डिग्री कार्बन से अगर एक H निकल जाए तो बनता है 2 डिग्री अल्काइल। हम इसी को बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल। और 3 डिग्री कार्बन से अगर एक H निकल जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल, इसको बोलते हैं टर्शियरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल। अब एक बात तुम ध्यान दो बाबू, देखो ध्यान दीजिएगा सब, देखो देखो ये कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से, यहां देखो ये कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से, तो बोलो ये कैसा आपका 2 डिग्री कार्बन है। देखो देखो ये कार्बन जुड़ा है एक से दो से तीन से, तो बोलो ये 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है। बोला 2 डिग्री कार्बन से H निकल गया, अगर मान लो H यहां से निकला, अगर मान लो H यहां से निकला, H निकलने का मतलब अल्काइल हो गया, इनको 2 डिग्री कार्बन से निकला है, इसका नाम हो गया सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी को सेक बोलते हैं, 1 2 3 4 सेक ब्यूटाइल। अब यहां देखो, अगर यहां से H निकलेगा तो CH3, CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी, यहां से H निकलेगा, इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो एक बात ध्यान दो बाबू, 2 डिग्री S निकलेगा, 2 डिग्री कार्बन से H निकलेगा तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल, और 3 डिग्री से निकलेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्शियरी अल्काइल। कुछ कुछ दिमाग में गया होगा। अब हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, एकदम दिमाग में बात जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं तो एकदम बात क्लियर हो जाएगा। देखो अब तुम खुद बोलोगे इसका आंसर। अब देखो सबसे एक H निकला हुआ है, देखो यहाँ भी एक H निकला हुआ है, 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 तो सबका सब क्या है, ब्यूटाइल, सबका सब क्या है, अल्काइल। तो 1 2 3 4 तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन में है तो बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। देखो तो यहां से H निकला है, यहां से H निकला है, तो इस कार्बन पे ध्यान दो, एक और एक दो से जुड़ा है, ये कार्बन एक और एक दो से जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे हम, सेक ब्यूटाइल। देखो बाबू ये आइसो ग्रुप है, आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल। देखो तो यहां का जो कार्बन है जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, टर्ट 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल। अब जानते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अगर हम डालेंगे OH तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, डालेंगे OH तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर यहाँ डालेंगे Cl तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, अगर डालेंगे Br तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कहने का मतलब हम पहले समझ तो जाएंगे कि नॉर्मल किसको बोलते हैं, आइसो किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं, फिर ना बात करेंगे।
यहाँ और सीखिएगा चीज को, C5H11 पेंटाइल की बात कर, देखो यहां देखो बाबू, देखो एकदम स्ट्रेट चेन में है, देखो सबसे एक एक कैश निकला हुआ है, सबसे यहां से एक एक कैश निकला हुआ है, तो पेंटाइल हो गया। स्ट्रेट चेन तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटाइल। देखो ध्यान दीजिए सर, देखो ये कार्बन, देखो यहां का जो कार्बन है जुड़ा है, तो जहां से H निकला है उस कार्बन को चेक करेंगे, ये कार्बन जुड़ा है एक और एक दो से, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिक, 1 2 3 4 5 सिक पेंटाइल। तो ये आइसो ग्रुप है, आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल। देखो ये नियो ग्रुप है, नियो पेंटाइल। और यहां देखो यहां का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से, इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। तो आपको मेरे ख्याल से अल्काइल समझ में आ गया होगा, नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, इतना बस सीख के आप लोग नोट कीजिएगा इसको। देखिए लोग, एल्कीन की बात करते हैं, हम ध्यान दीजिए सब, CnH2n, CnH2n, बॉन्ड लाइन, यही सही है आपका जनरल फॉर्मूला। कॉमन है वर्ड रूट प्लस YN प्लस EN, यूज अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। IUPAC ने वर्ड रूट प्लस EN, lower number is given to double bond, lower number is given to double bond। अब यहां देखो
C2H2। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C2H4 बाबू। देखो 2 बॉन्ड मिला है, कितना लेगा? 2 लेगा। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड मिला है 2 लेगा, 2 बॉन्ड मिला है 2 लेगा। अब यहां देखिएगा इसका बॉन्ड लाइन ऐसा, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन। कॉमन नेम पे आओ, कॉमन नेम में क्या बोलता है? वर्ड रूट प्लस YL प्लस EL। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? इथ प्लस YL, इथाइलिन, इथाइलिन। अब एक बात देखो IUPAC नेम पे आओ, क्या बोलता है? वर्ड रूट प्लस ENE। बोलो क्या बोलेंगे? इथ प्लस ENE, इथीन। सेकेंड पे आओ C3H6। देखो 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड भी। देखो 2 बॉन्ड मिला है तो 2 लेगा, 2 और 1 3 मिला है, कितना लेगा? 1 लेगा। 1 मिला है तो कितना लेगा? 3 लेगा। एकदम ध्यान दीजिएगा। देखो इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा? देखो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये और इसके बीच में एक बॉन्ड, बॉन्ड लाइन बन गया। कॉमन है, बोलो क्या बोला? वर्ड रूट प्लस YL प्लस ENE। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप प्लस YL प्लस ENE, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? वर्ड रूट प्लस ENE। तो कॉमन नेम में क्या होता है? वर्ड रूट प्लस YL प्लस ENE, और IUPAC नेम में क्या है? वर्ड रूट प्लस ENE। तो देखिएगा प्रोप प्लस ENE, प्रोपीन। आप यहां ध्यान दीजिएगा सर, C4H8। देखिएगा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, CH2 CH CH2 CH3। देखो हम बॉन्ड को यहां भी तो बोल सकते हैं, CH3 CH CH CH3। एकदम यहां गौर देखिएगा, बॉन्ड लाइन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, आ गया। अब देखो कॉमन नेम पे आई, वर्ड रूट 1 2 3 4 ब्यूट प्लस YL ENE, ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन। वर्ड रूट प्लस YL ENE, ब्यूटाइलीन। लेकिन बाबू यहां तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है और यहां तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है। यहां तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है और यहां तो डबल बॉन्ड किस पर है? दूसरे नंबर पर है। तब क्या लिखोगे? तो बोला अगर डबल बॉन्ड होगा पहले नंबर पे उसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलीन, और डबल बॉन्ड अगर होगा दूसरे नंबर पे उसको बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलीन। तुम बोलोगे सर फिर आप यहां पर क्यों नहीं लिखे अल्फा प्रोपाइलीन? ध्यान दो बाबू, अगर हम इसको यहां पर भी भेज दें फिर इधर से पास नंबर 1 ही रहेगा, इधर से भेजें फिर भी 1 नंबर होगा। तो काउंटिंग ऐसा नहीं बोलता कि इधर से ही चलेगा, जिधर से पास में होगा उधर से ही चलेगा। तो बाबू इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है, तो पास में 1 नंबर है और यहाँ से क्या हो रहा है? 2 नंबर है। तो यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो 1 नंबर पे है, और इसको अगर ऐसा लिख दें इधर से भी बाबू एक ही नंबर पर है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अल्फा बीटा का यूज नहीं किए।
मीथेन। अब यहां देखो आईयूपीएसी नेम पे जो ब्यूट 1 इन कहो या ब्यूटीन कहो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आ जाओ। लेकिन 1 के अलावा कहीं डबल बॉन्ड आ जाए फिर तो आपको पोजीशन देना अनिवार्य है, फिर तो बिना पोजीशन का काम करेगा ही नहीं। ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां देखो C5H10, अब इसको वैसे लिखते हैं बाबू, अब H वहां पर भरा हुआ है। देखो कॉमन है अल्फा 1 2 3 4 5 पेंटाइलिन कॉमन नेम। थोड़ा आते हैं आईयूपीएसी नेम पे, 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन, ये हो गया आईयूपीएसी नेम। देखो अल्फा बीटा, बीटा पेंटाइलिन कॉमन नेम, और बोलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? पेंट 2 इन पेंट, दूसरे डबल बॉन्ड 2 इन, यहां देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इधर से बाबू चेक करो तो अल्फा बीटा ही आ रहा है, पास में कौन है? बीटा आ रहा है, सर गामा नहीं हो, सिर्फ कितना होगा? इसका बीटा ही होगा, तो मतलब इसका 2 ही पॉसिबल है। तो आपको ऐसे भी देख कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। अब देखो C6H12, ध्यान दो बाबू, अल्फा हेक्साइलिन, बीटा हेक्साइलिन, गामा हेक्साइलिन, इधर से बाबू अल्फा बीटा गामा ही आ रहा है। हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। तो ये तो आप सीख के, अच्छा अगर ऐसा रहेगा बाबू, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाइलिन, डेल्टा ऑक्टाइलिन, ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट देखो बाबू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा ऑक्टाइलिन, डेल्टा ऑक्टाइलिन ऑक्ट 4 इन। लेकिन देखो बाबू जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, अब देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब डेल्टा के बियॉन्ड हो गया, तो हम इसका कॉमन नेम नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नेम का लिमिटेशन है,
लेकिन अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेट 5 मतलब आईयूपीएसी नेम का लिमिटेशन नहीं है, कॉमन नेम का लिमिटेशन है। इसीलिए हम लोग कॉमन नेम ज्यादा नहीं सीख पाएंगे और कॉमन नेम पेचीदा भी है तो टफ भी है, इसलिए हम लोग अभी हल्का हल्का आईयूपीएसी नेम सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा मेरा, मेरा पूरा फोकस अगले 4-5 दिन तक सिर्फ कॉमन नेम पे होगा और फिर हम आईयूपीएसी नेम एक रूल के साथ पढ़ेंगे और एक रूल से सारा आईयूपीएसी नेम बहुत ही आसान वे में हो जाएगा। ये तो था अपना कुछ हम लोग बात की एल्कीन की बात की। अब हम लोग एल्काइन की बात करते हैं। यहां देखो एल्काइन की बात करो, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, कॉमन नेम देखो इतना पार्ट का कॉमन नेम है एसिटाइलिन। फिर इधर जो भी देखो इधर जो भी आएगा हम इसको बोलते हैं एल्काइल। जब नाम लिखेंगे तो चीज क्लियर होगा। आईयूपीएसी नेम वर्ड रूट प्लस वाई, वर्ड रूट प्लस वाई एंड लोअर नंबर इज गिवन टू ट्रिपल बॉन्ड। लिखिएगा तो फिर चीज समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, देखो C2H2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। देखो कार्बन को 3 बॉन्ड मिला है, एक लेगा, 3 बॉन्ड मिला है, एक लेगा। देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, वर्ड रूट प्लस YL प्लस EL और 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, इथ। देखिए कार्बन ट्रिपल, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहां लिखिएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इतना पार्ट में बोलते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वर्ड रूट प्लस YN, तो इथ प्लस YN इथाइन। यहां पर चीज क्लियर नहीं हुआ होगा, यहां आपका चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। C3H4 में देखो 1 2 3, ध्यान दीजिएगा सर, 3 वर्ड मिला तो एक लेगा, 3 1 4 मिल गया, एक मिला है 3 लेगा। देखिएगा इसका कैसे लिखते हैं कॉमन में, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिर्फ इतने ही पार्ट को, यहां देखो बाबू ध्यान दो, इतने ही पार्ट का नाम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। और अब बोलो ये क्या बचा, अल्काइल बचा, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो पहले इसका नाम और बाद में इसका नाम, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। अच्छा
और अब एक बात ध्यान दीजिएगा सर, इसका हम लोग आते हैं किस पे, आईयूपीएसी नेम पे आते हैं। तो बोलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपाइन, 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 प्रोपाइन। अभी चीज आपका यहां और क्लियर होगा। C4H6, देखिए इसका दो एग्जांपल है, 1 2 3 4। यहां 3 बॉन्ड मिला है, 1 लेगा, 3 1 4 मिलेगा, एक और एक 2 मिला है, 2 लेगा, 1 मिला है, 3 लेगा, 1 मिला है, 3 लेगा, 3 1 4, 3 1 4, 1 मिला है, 3 लेगा। देखो C4 3 2 5 1 6 S6, C4 3 3 6 S6। एकदम ध्यान दो। देखो इतना पार्ट को बोलते हैं हम लोग एसिटाइलिन। अब बोलो यहां क्या बचा, 2 कार्बन, अल्काइल इथाइल। देखो इतना पार्ट को बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। और बोलो इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल, और इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल। तो देखो ये देखो, अब इसका नाम कैसे, कॉमन नेम ध्यान दो, पहले अल्काइल, तो ये क्या है, इथाइल, इथाइल एसिटाइलिन, इथाइल एसिटाइलिन। देखो बाबू मिथाइल, मिथाइल 2 बार मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है, इसका नाम क्या हो गया, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन। आईयूपीएसी नेम पे हो, 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, यहां बोलो क्या होगा, ब्यूट 2 आइन। लिखिएगा इसको, C5H8, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, C5H8, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड। दोनों सेम हो गया। चलिए क्या यहां रखो, CH CH2 CH2 CH3। अब देखो बोलो इसका नाम बोलो क्या हो गया, एसिटाइलिन। और बोलो ये कैसा प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। 3 किसमें है, स्ट्रेट चेन, इसमें आइसो भी आएगा, नियो भी आएगा। देखिएगा नॉर्मल प्रोपाइल, तो बोलो क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल एसिटाइलिन
नॉर्मल प्रोपाइल एसिटाइलिन कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम पे आइए, बोलो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 पेंट 1 आमीन। यहां पर आइए, देखो बोलो इसका नाम क्या होगा, एसिटाइलिन, एक कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल। अब बताओ पहले एम की पहले ई, पहले एम की पहले ई, पहले ई, तो बोलो क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। मतलब अगर मेरे पास दो अल्काइल ग्रुप आ जाए तो अल्फाबेट में जो पहले आता है हम उसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन सबसे अंतिम में जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम पे आइए, तो बोलो क्या बोलेंगे, पेंट 2 आइन। ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए कॉमन नेम में क्वेश्चन टफ बनेगा, अभी तो खाली आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, सिर्फ बेसिक सिखा रहे हैं आपको। एक बार जब सारा कॉमन नेम पढ़ लेंगे आप हम एक साथ क्वेश्चन बहुत ही शानदार सब लेंगे। देखो अब यहां देखो इतना पार्ट का नाम क्या हो गया, एसिटाइलिन, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन, तो क्या अल्काइल मतलब ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन नॉर्मल ब्यूटाइल। देखो एसिटाइलिन 3 कार्बन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल एसिटाइलिन जिसको नॉर्मल आइसोनियो नहीं आता है, पिछले लेक्चर को सीखे, इथाइल इथाइल। तो अब देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल एसिटाइलिन, देखिए यहां एम और यहां पर कौन है, पी, तो पहले कौन आएगा, एम की पहले पी, पहले एम, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एसिटाइलिन, इथाइल इथाइल, बोलो क्या बोलेंगे, डाई इथाइल एसिटाइलिन। कॉमन है पर टफ होता है, थोड़ा आयु फेंकने में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 आइन। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 वाइन। आप सब में H भर लीजिएगा, देखिए 3 बॉन्ड मिला है 1 लेगा, 3 1 4 मिल गया, एक और 1 2 मिला है 2 लेगा, एक और 1 2 मिला है 2 लेगा, इधर 2 इधर 3, देखो तो बाबू 2 1 3 2 5 2 7 3 10 हुआ। यहां भी अगर आप भरते हैं 3 2 5 2 7 3 10, एक मिला है 3 लेगा, 3 और 1 4 मिल चुका है, 3 और 1 4 मिल चुका है, एक और 1 2 मिला है 2 लेगा, 2 लेगा इधर 3 3 2 5 2 7 3 10। तो यहां से तो ये हो गया कॉमन नेम और ये आईयूपीएसी नेम। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कॉमन नेम सीख गए हैं, आईयूपीएसी नेम सीख चुके हैं, किसका, अल्केन का, एल्कीन का, अल्काइन का। नॉर्मल आइसोनियो सीख चुके हैं, सेकेंडरी टर्शियरी सीख चुके हैं। एक बात तुम ध्यान दो बाबू, अभी आपने सिखाई नहीं है, चूंकि क्यों नहीं बोल रहे हैं, अभी हम लोग उतना डिटेल में आईयूपीएसी नेम को नहीं सीखे हैं। अगर हम आपको ऐसा लिखे बाबू
देखो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, ये है मिथाइल और ये है एसिटाइलिन। तो हम लोग आइसो का आई नहीं लेते हैं, खाली वर्ड पी और एम। बताओ पहले क्या होगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम हुआ। चूंकि आईयूपीएसी नेम नहीं बताएंगे आपको, रूल नहीं सिखाएं, रूल क्या होगा, इधर से आ रहा है 3 नंबर पे, इधर से आ रहा है 2 नंबर पे, तो 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट 2 वाइन। अभी आपको रूल नहीं सिखाएं आईयूपीएसी नेम का, जैसे जैसे आपको रूल सिखाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी बहुत ही बिगिनिंग फेज में चल रहे हैं, ताकि आपको एकदम नहीं चाह रहे हैं क्वेश्चन बहुत टफ करा दें और बहुत इजी भी नहीं चाह रहे हैं, कुछ आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, आप सिर्फ क्लास के साथ बने रहें, आपको देखते देखते लेवल बहुत हाई चल जाएगा। तो ये तो बात हो गया, हम लोग सीख गए कि नॉर्मल, आइसो, नियो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल। हम लोग इसके आगे अब फंक्शनल ग्रुप एंट्री मारेंगे। कल से हम लोग फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे। उसके लिए आपको पहले इतना पार्ट को आना जरूरी है। अगर आप इतना पार्ट नहीं सीख सकते हैं फिर तो आपको दिक्कत होगा ही होगा।